अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी की, इसके अलावा बजट आने वाला है उसके ऊपर बात होगी और महंगाई के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहबजादा शबीर हसन अंसारी साहब, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन न्यूज़ फोरम ताहिर अली जाफरी साहब। खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम आज किरण खान। सबसे पहले तो शबीर साहब, आप मुझे बताइएगा कि हुकूमत के जो 90 दिन होते हैं बड़े अहम होते हैं, और इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतना टाइम गुजर चुका है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत अपने 90 दिन में क्या कारकर्दगी दिखा पाई, क्या डिलीवर कर पाई, और आवाम उससे जो है कितना आपको लगा कि मुतमईन है, और अगर लामुतमईन है तो उसके पीछे की वजूहात क्या है? शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। जहाँ तक हुकूमत के 90 दिन का ताल्लुक़ है, ये अल्लाह की तरफ से हुकूमत की मदद है और पाकिस्तान की आवाम पर भी रहमत है कि हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, माली भी और अवामी सतह पर भी। महंगाई इस कदर उरूज पर थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जब से हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना ने मिलकर जो इक़दाम किए हैं, उसके नतीजे में मुल्क में महंगाई काबिल ज़िक्र हद तक कम हुई और तेल और घी तो तकरीबन कई क्वालिटी ऐसी है जो 100 रुपये भी नीचे आई है। गंदम की कीमत भी बहुत, आटे की कीमत भी बहुत कम हुई है, गंदम की कीमत कम हुई है, चावल नीचे आया है। जो खुर्दनोश जो आवाम में आम लोग जो आवाम जो इस्तेमाल करती है, जो उसकी ज़रूरियात हैं, वो सब अल्लाह के फज़ल करम से बहुत। अच्छा शबीर साहब, मैं आपके जो है ना इस सवाल इस पे मुझे एक सवाल और आ रहा है, लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे साथ क्योंकि ताहिर अली जाफरी साहब मौजूद हैं और वो तमाम चीज़ें बड़े अच्छे से देख रहे होते हैं और बड़े करीब से देखते हैं, उन्हें पता है इन तमाम चीज़ों का, सीनियर सहाफ़ी हैं। तो ताहिर अली जाफरी साहब, आप मुझे बताइएगा, जो बातें शबीर साहब ने की, क्या वो वाकई ही वो सब कुछ हो रहा है, हुकूमत ये सब करने में कामयाब हो पाई, डिलीवर करने में, और आवाम के लिए उन्होंने आसानियाँ पैदा की? जी बिल्कुल, शबीर साहब ने जिस तरह फरमाया है कि महंगाई में बिल्कुल कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर खुर्दनोश जितनी भी चीज़ है सारी देख लें, पेट्रोल पे भी अभी रिसेंटली इन्होंने 2-3 दफ़ा जो है वो कमी भी कर दी है। ये अलग बात है कि बिजली बढ़ा देते हैं उसके साथ साथ, लेकिन सिर्फ मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा, मुझे इस चीज़ से कोई इख्तिलाफ नहीं है, वाकई इसके अंदर ये है कि महंगाई में कमी आई है जी। लेकिन मुझे सिर्फ शिकायत ये है कि उस कमी का या उस महंगाई में कमी आने का जो फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुँच रहा। उसकी क्या वजह है कि दुकानदार जो तबका है हमारा, जो ताजिर तबका है, वो जो चीज़ें हैं, मसलन जैसे अभी शबीर साहब ने कहा कि जी चावल की कीमत, वाकई चावल की कीमत बहुत कमी आई है, लेकिन अभी भी आप दुकान पे चले जाएं तो उन्होंने बहुत तोहन व करहन जो है 5 रुपया या 10 रुपया, इससे ज़्यादा कमी नहीं की, बल्कि अक्सर ने तो की ही नहीं है, वही अपने पुराने रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। और यही वो दुकानदार होते हैं कि जब किसी चीज़ में महंगाई आ जाए तब ये नहीं कहते कि जी ये पुराना स्टॉक है, तब वो सस्ता नहीं बेच रहे होते, उस पर फ़ौरन जो है वो उसके दाम बढ़ा देते हैं। लेकिन अभी वो क्या उज़्र पेश करते हैं कि जी ये हमने चूँकि महंगा ख़रीदा है। तो इसके लिए सिर्फ मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि हुकूमत की जो सिंसेरिटी है अवाम के साथ, उस पर कोई शुबा नहीं है। देख लें हर चीज़ में वो कम कर रही हैं। साहब, लेकिन इसके पीछे जो है हुकूमत को ये भी तो चाहिए ना कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। ये मैं इसी तरफ और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़हरी बात है, दुकानदार कर रहे हैं, उसके लिए कोई समात नहीं। आप मुझे इस बारे में बताइएगा शबीर साहब, ये जो मामलात हैं इनके हवाले से क्या? मैं उसी बात पर उसी को
तसल्सल देता हूँ कि महंगाई कम हुई और सब और हो भी रही इंशाल्लाह, और भी होगी। हुकूमत मज़ीद पेट्रोल की कीमत कम करने पर और कर रही है और इंशाल्लाह करेगी। जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, वो उसमें जो चीज़ें हैं, उसमें एक तो चीज़ ये है कि जो तक़सीम कार कंपनियां हैं वो तो सरकार की हैं, लेकिन जो बिजली देने वाली हुकूमत को जो फराहम करती हैं, जो देती हैं, वो गैर सरकारी कंपनियां हैं, जिसके नतीजे में ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो क्या हुकूमत को उसके लिए कोई इनिशिएटिव इंशाल्लाह वो करना पड़ेगा, हुकूमत को बिल आखिर वो उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा और तमाम का तमाम इंतज़ाम हुकूमत को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और इंशाल्लाह ऐसा होगा। और जहाँ तक ताल्लुक ये है चेक एंड बैलेंस का है, यही चीज़ तो है जिस पर कंट्रोल करना है। पंजाब में आप देखें, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब के सब सुबह से शाम तक इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ताजिर तबका, ये दुकानदार ये अपनी मर्जी के रेट बेचने लगे और बाजार कुछ हो और बिके किसी रेट में, तो वो उस पर कंट्रोल है। सिंध के अंदर स्पेशली मैं आपको बताऊं, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर तो अपने दफ्तर से ही नहीं निकलता, असिस्टेंट कमिश्नर अपने दफ्तर से ही नहीं, उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि ये भी कोई उनकी जिम्मेदारी है। तो ये देखना ये है कि इसको जितना आप कहना चाह रहे हैं उनको ये पता नहीं है, तो क्या हुकूमत को ऐसे मतलब आप इसको नाअहल नहीं समझेंगे? नाअहली क्या, बल्कि ये हरामी है। नाअहली तो छोड़ो, ये तो बहुत ही ज्यादा नीचे बात है। लेकिन बात ये है कि अब ये इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर भी हुकूमत गौर करेगी, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक सूबाई हुकूमतों का है, वो उसको सूबाई हुकूमतों को करना है। उसमें मैं एक छोटी सी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इजाफा कर दूँ कि जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि जी जो बिजली बनाने वाली कंपनियाँ हैं वो गैर सरकारी हैं, तो वो गैर सरकारी होंगी, मैं इससे चले बहस नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनसे कोई मायदे हुए हैं तो वो मायदे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते। यानी एक कंपनी है, वो 1 साल से एक यूनिट नहीं बना रही और उसको जो है वो अरबों रुपए का सालाना मुनाफा हो रहा है, यानी बगैर बिजली बनाए आपको जो है आपका प्लांट ही नहीं चल रहा, तो आपको किस तरह से पैसा दिया जा रहा है? ये सारे मायदे 2 नंबर हैं, इनको हर सूरत में ख़त्म होना चाहिए। आवाम के मुफाद में है ये चीज़, और इससे इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को भी जो है वो फ़ायदा होगा, बशर्ते कि हुकूमत नेक नियति के साथ इनसे मायदे ख़त्म करे और सोलर के ऊपर आए। सोलर जो लगा रही है अवाम, उनको भी ना डराया जाए कि जी फुला टैक्स लग रहा है या फुला ये चीज़ होगी। अब ये बात भी है कि जी आप जो अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं सोलर सिस्टम पे, तो उनसे आप 10 रुपए का लेते हैं यूनिट, अगर उनके पास इजाफी यूनिट है तो आप उनसे 10 रुपए का ले रहे हैं और वही 70 रुपए 80 रुपए का 75 रुपए का जो है वो फिर आप बेच रहे हैं। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसा ही। और जाफरी साहब, बिजली की कीमतों में अगर इजाफा हुआ भी है तो बिजली फ्राहम भी तो नहीं की जा रही। बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर बिल्कुल बिजली 2-2 दिन 3 दिन, ये तो सिर्फ इस्लामाबाद है ना जहाँ पे पिछले दिनों आपको पता है गर्मी से कितना बुरा हाल था आवाम का और बिजली थी नहीं। लेकिन इस बार जो है वो अल्लाह के फज़ल करम से मैं हैरान हूँ कि जून का महीना है, मई का महीना गुजरा और इसमें बिजली की जो लोड शेडिंग थी उस पर काफी काबू पाया गया। पंजाब में तो खैर बहुत कम है लोड शेडिंग, पेशावर में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, पेशावर में, सिंध में, बलूचिस्तान में। देखिए ये उसमें एक तो बात ये है, बिजली की चोरी इतनी बड़ी तादाद में है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बलूचिस्तान, सिंध और केपीके, ये जो इलाके हैं। पंजाब में तो अब देखिए ना, पंजाब में लोगों का यानी बहुत इस्लामाबाद है या मतलब, लेकिन उसमें यह है कि जो बिजली चोरी हो रही है उसके रिस्पॉन्सिबल जो है अवाम नहीं है, उसको रोकना किसने है? गवर्नमेंट ने रोकना है। और ये नहीं है कि जी वो लाइन लॉसेस के नाम पे जो है उनके बिल भी हम पे लाइन लॉसेस तो लाइन लॉसेस जो है ना, लाइन लॉसेस की 2% से 4% तक है। इतना मतलब ये कि लाइन लॉस होता है, ये तो कानून है। लेकिन अगर आप उसको 60% पर ले जाएं, 52% पर ले जाएं, 50% पर ले जाएं, जैसा हमारे सिंध में है। हमारे सिंध में 2 कंपनियां हैं, हेस्को और लेस्को, अपना क्या कहते हैं, सेप्को। तो ये दोनों कंपनियों का हाल ये है कि इनके लाइन लॉसेस आप देखें तो तबाहकुन है। यानी ये हुकूमत अरबों रुपया
यानी वापडा जो है अरबों रुपया इन दोनों कंपनियों को देती है कंपनियां चलाने। अच्छा जाफरी साहब, अब तो बजट भी लॉन्च होने वाला है, क्या कहते हैं इस बारे में कि एक तरफ बहुत सारी, जैसा कि इन्होंने भी पेट्रोल की बात की, उसकी कीमत में जो है कमी की गई, और एशिया खुर्दोनोश की बहुत सारी इन्होंने चीज़ें बताई जिनमें कमी भी हुई है, लेकिन आवाम को उस तरीके से जो है रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी जानिब अगर कहीं ये हुकूमत का ये माइंड तो नहीं है कि यहाँ से कम कर लिया, वहाँ से बढ़ा लिया, और फिर बाद में वहाँ से कम किया और कह दिया कि हमने जो है देखें क्या कमी कर दी है, क्या आवाम को में हमने 3 रुपए 5 रुपए 6 रुपए का बहुत बड़ा जो है ना हमने रिलीफ दे दिया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उस तरफ आने से पहले सिर्फ एक बात जो कि रह जाएगी कि महंगाई जो कम हो रही है या हुई है, उस पर मैं हुकूमत को जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल होना भी चाहिए है, तो ये चीज़ हुई है, वरना इतने सालों में कभी हमने सुना नहीं था। लेकिन मेरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते ये जो आपने शहजादे दफ्तरों में बिठाए हुए हैं ACTC के नाम पर, या जो आपने ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी बनाई हुई है, इनको आप मुतहर्रिक करें, इनको आप मार्केटों में, इनको ऐसी लगे हुए दफ्तरों में बिठाने की और ठंडी गाड़ियों में बिठाने के लिए ये नौकरियां नहीं दी गई हैं। इनको आप फील्ड में भेजें, इनको देखें कि भाई कहाँ पे जो है वो अमल दरामद हो रहा है, कहाँ पे जो है महंगी चीज़ बिक रही है, नाजायज़ तौर पे महंगी चीज़ बिक रही है, उसका ये लोग किला कमा करें, उसको जो है वो एड्रेस करें उस मामले को। एक तो ये चीज़ है। अब जहाँ तक आपने बात की है बजट की, तो बजट तो देखें हमेशा हमारा, चूँकि हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, हमारा खसारे का ही बजट आता है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये जो गवर्नमेंट है इसको यकीनन अवाम से जो है वो उसका एहसास है, उसकी मुश्किलात का भी एहसास है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ताला अवाम दोस्त बजट होगा। और जो टैक्स लगाना, चूँकि टैक्स लगाना भी गवर्नमेंट की मजबूरी है, लेकिन जायज़ टैक्स लगाए जाए और ये देखा जाए कि आप गधे को और घोड़े को बराबर ना करें जब टैक्स ले रहे होते हैं। एक बंदा है वो तो अपना खाना किस तरह से पूरा कर रहा है, अगर उसकी 30,000 रुपये सैलरी है किसी की, आपने चलो सरकारी तौर पे वो 32,000 रुपये रखे हुए हैं कम से मिनिमम वेज, वो उस पर अमल नहीं हो रहा। मैं ये बता दूं, अगर आला हुकाम मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो वो इस बात को नोट करें, और यकीनन उन्हें खुद भी पता होगा कि हर जगह उस पर अमल नहीं हो रहा। और अगर हो भी रहा है तो मुझे आप ये बताएं कि उसे ऐसा कौन सा महीने के बाद कानून का खजाना मिल जाएगा कि वो जो है 32,000 वाला, क्या मैं कहता हूँ 50,000 रुपये वाला भी एक छोटी फैमिली अपनी जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उसको अच्छी तरीके से नहीं चला सकती। बहुत कलील तनख्वाह है वो। तो उन जब टैक्स लगाया जाए तो उन लोगों को देखा जाए कि भाई वो उन पे टैक्स का बोझ कम से कम पड़े, और ज़मींदार हैं, ताजिर हैं और आपके जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर आप जो है वो टैक्स लगाएं। लेकिन जाफरी साहब यहाँ पर बात सारी IMF पे आ जाती है, क्योंकि IMF का बहुत अहम किरदार होता है। क्या कहना चाहेंगे शबीर साहब इस बारे में? क्या IMF जो है हुकूमत को आवाम दोस्त बजट देने में जो है कर पाएगी कुछ, क्या नहीं उसी तरह टैक्सेस जो है लग जाएंगे और फिर नहीं? इंशाअल्लाह ताला देखिए, बात ये कि हुकूमत की भरपूर कोशिश ये है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, और ख़ास तौर पर वो तबका जो हमारे मुल्क में दरमियानी तबका कहलाता है जी, और जो गरीब तबका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। ये बजट अभी आ रहा है, आप देखेंगे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जाएगी जिससे मतलब आवाम की जो आम आवाम है उस पर असर पड़े, और ये जो महंगाई कम लेकिन IMF की शराइत तो नहीं, शराइत से तो नहीं हम भाग सकते ना, वो तो अपनी शराइत लगाएंगे। IMF का जहाँ तक ताल्लुक है, IMF भी एक हद तक बात करती है, लेकिन हम भी एक हद तक ही उसकी IMF की बात मान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। आप कैसे कह सकते हैं? IMF चला रहा है? IMF कुछ नहीं चला रहा है। देखिए, वो एक वक्त है, हमारा मुल्क कर्जा लेके इतने टाइम से चल रहा है। जाफरी साहब आप इस पे थोड़ा ऐसे ठीक है, आप जैसे लब कुशाई कीजिएगा। एक सेकंड, जाफरी साहब इस पे लब कुशाई कीजिएगा। अब बात आपकी ठीक है, क्योंकि हम IMF के ज़ेर असर हैं, इसलिए कि हम उसके मकरूज़ हैं, उससे हमें पैसे लेने होते हैं। हमारी इकानमी की जो हालत है, हमारी जो मईशत है वो जिस अंदाज में है, तो अगर हमें IMF से पैसा ना मिले तो
मुश्किल हो जाती है। बल्कि मुझे तो ये भी कहने में कोई और नहीं है कि फिर तो हमारी हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हों। ये तो IMF पे जाना हमारी मजबूरी है, लेकिन बस इसमें यह है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी इस्लाहात लाए, ऐसे कोई तरीके अपनाए कि जो है जल्द से जल्द हम न सिर्फ ये कि IMF से छुटकारा पा लें, इंशाल्लाह। बस ये वक्त इस बहुत करीब है, ये वक्त बहुत करीब है जब पाकिस्तान IMF की कैद से आज़ाद हो जाएगा। हम कहते हैं ऐसा ही हो। नहीं, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और बात ये है कि देखिए, बस संजीदगी से मुल्क के बारे में सोचना है। अगर क़यादत मुल्क की पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू कर देगी तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत दूर की बात नहीं, बहुत करीब की बात है। ना हम वर्ल्ड बैंक के हमारी मजबूरी होगी, ना IMF हमारी मजबूरी होगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से माला माल किया हुआ है, और अगर हम उसको सही तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन क़यादत को जो है वो मुल्क का सोचना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, और ये पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में एक बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि आप इसको उस मंजिल पर इंशाल्लाह आपकी जुबान मुबारक हो। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी शबीर साहब कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हमारा जो मुस्लिम लीग नून का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था, उसमें इस तरह की सूरत हाल थी कि वज़ीर आज़म साहब सदर भी थे पार्टी के और वज़ीर आज़म भी थे। तो जाहिर है कि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा होती है, और जो है वो पार्टी और इक़्तिदार दोनों साथ नहीं चला सकता। लिहाजा इस बात का फ़ैसला किया गया कि चूँकि क़यादत तो नवाज़ शरीफ की है और पाकिस्तान की अवाम का जो वोट है वो भी नवाज़ शरीफ का ही है, तो पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को सदर मुंतखब किया जाए, और अल्लाह के फज़ल करम से भारी तादाद में जो हमारी काउंसिल है वो शरीक हुई, और उसने नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर मुंतखब कर लिया। और इस इंशाअल्लाह ताला पार्टी इस फैसले से बहुत फ़ायदा उठाएगी, और इसका फ़ायदा मुल्क को भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर ऐसा है तो ज़रूर होना भी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि इलेक्शन से पहले अवाम का रवैया और इलेक्शन के बाद अब जो हुकूमत फाइनल हो चुकी है और कुछ दिन भी गुजर चुके हैं, कुछ टाइम गुजर चुका है, तो अवाम का जो अभी आप देखें कि मुस्लिम लीग पर अवाम का एतमाद बहुत बहाल हुआ है, और जो सूरत हाल यानी वो इलेक्शन से पहले थी, आज वो सूरत हाल नहीं है। फिर एक बार अवाम की निगाहें नवाज शरीफ की तरफ चली गई। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो ये फैसला बहुत अच्छा। एक और बात मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने ये बात पूछी कि जी PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था आप उसको नहीं मानते, और आपका ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है तो आप उसकी जो है वो आप उसके गीत गाते फिर रहे हैं। बात ये है कि PTI का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो था ही नहीं। कैसे? देखिए, ये जो है ना, एक पार्टी जो होती है उस पार्टी की काउंसिल होती है, वो काउंसिल जो है वो तमाम फैसलों का अख्तियार रखती है, यानी वो सदर के फैसले को भी ख़त्म कर सकती है, वो अपनी पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले को भी ख़त्म कर सकती है। तो वो जो काउंसिल थी, वो PTI की जो काउंसिल थी, वो उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शरीक नहीं, और जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन PTI ने कराया उसके अंदर 100-150 लोग, 50 आदमी, 100 आदमी ये मौजूद थे, और वो उस पर एतराज़ किसी और पार्टी ने नहीं किया है, उनकी ही जमात ने एतराज़ किया, वही कोर्ट में गए थे, उन्होंने जाकर अदालत में दरख्वास्त की कि भाई ये तो बेकायदा इलेक्शन हुआ है, इसको तो हम मानते ही नहीं। उनकी दरख्वास्त पर जो है वो ऐसा ही है फैसला है। वैसे तो जब भी बात PTI की आती है नून लीग की, इनकी एक अपनी एक लड़ाई, एक जंग, सियासी जंग जिसे कहूँगी, ये जो है शायद कभी ख़त्म ना हो। क्या कहेंगे जाफरी साहब?
पार्टीज की जो जाहिर है आपस की ये जंग है ये कब खत्म होगी और कब इनमें इत्तेहाद और बात ये इत्तेफाक होती पैदा है होगा कि कि मुल्क और कौम को कुछ डिलीवर किया जाए? देखिए, मुल्क और कौम को डिलीवर करने की जो बात है वो करना भी चाहिए, और चाहे कोई जमात हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, सबसे पहले वो पाकिस्तान का सोचें। कोई अपना ऐसा काम ना करें कि जिससे पाकिस्तान की साख खराब हो। और पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं और हम देखते रहते हैं कि आपस में एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात भी होती है, बल्कि मैंने तो बहुत से लीडरों को जो है वो हाथापाई करते हुए भी देखा है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक जो जायज़ तनकीद होती है या जायज़ जो इख्तलाफ होता है वो आप करें, पॉजिटिव इख्तलाफ करें। तनकीद बराए इस्लाह इस्लाह होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद ना तनकीद नहीं हो। होनी चाहिए। बहुत लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपका भी, और शबीर साहब आपका भी बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। बहुत नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आज बात हुई हुकूमत के हवाले से, खास तौर पे उनके 90 दिन उन्होंने क्या डिलीवर किया। हमें शबीर साहब ने बताया कि बहुत सारी जो है महंगाई में कमी आई, और मज़ीद हुकूमत के बहुत सारे प्लान्स हैं आवाम के लिए, और उनको बेहतर तरीके से जो है डिलीवर करने के लिए बहुत सारे प्लान हैं, और बजट में जो है इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा बड़ा रिलीफ आवाम को मिलेगा कि मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल जो है बेहतर हो जाएगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो, हमारा मुल्क तरक्की करे और तरक्की की राह पर जो है गामजन रहे। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।